हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपका पेपर रहेगा पूरा 60 अंक का और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। तो सबसे पहले आपको निर्देश अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5 तक और 5 नंबर के। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो पांडुलिपियों को अभिलेखकार में रखा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध था अफ्रीका से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है ताकि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। नेक्स्ट है आपका, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। तो इसके लेखक थे आपके अबुल फजल। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली परत को कहते हैं वायुमंडल। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, अवसादी सेल का उदाहरण है। तो अवसादी सेल का उदाहरण याद रखिएगा, बलुआ पत्थर। ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपके 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका प्रश्न है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल रिक्त स्थान है। तो पृथ्वी के अंतर्जनित बल आपके भूकंप है, भूकंप आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान एक जल जनित बीमारी है। तो हैजा है, जो हैजा एक बीमारी है जो जल जनित बीमारी है, जल से फैलती है। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चोल काल में गांव के समूह को रिक्त स्थान कहते थे। तो चोल काल में गांव के समूह को नाडू कहते थे, नाडू याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय रिक्त स्थान को दिया जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को दिया जाता है। तो आप लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद देखिए, आपके 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वो हैं आपके 11 से लेकर 16 तक की। तो पहला प्रश्न है आपका, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो अभिलेखागार का उत्तर देखेंगे, नीचे मैंने उत्तरमाला बना रखी है, तो उसका आंसर देखते हैं। अभिलेखागार ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था, अभिलेखागार कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है 11वें नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण से क्या आशय है? तो पर्यावरण से क्या आशय है, इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के सामने पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो ऊपरी परत का नाम क्या है, आंसर देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं, भूपर पट्टी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, उत्तर देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो 14वें नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म की परिभाषा देनी है आपको। इसका उत्तर है आपका, सेलों की परतों में दबे हुए पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इस प्रकार से आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुगल कौन थे? तो मुगल कौन थे? मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्की के थे। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए, इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में पहला आपका है, स्थानांतरीय कृषि से की जाती है। तो स्थानांतरीय कृषि कैसे की जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले कटवाया और जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर दिया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। कुछ इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के बता रही हूँ मैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर देखिए।
खनिजों का उपयोग मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खनिजों का उपयोग हमारे द्वारा ईंधन के रूप में जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, एल्यूमीनियम, यूरेनियम, सोना, चांदी, जिंक, तांबे को उद्योग आदि में और औषधि उर्वरक के रूप में करते हैं। इस प्रकार से आप 18वें का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ। तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, इसका आंसर है आपका तो 19वें नंबर का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम और जलवायु में अंतर आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप 20वें नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। गर्मी के मौसम में हम अपनी प्यास दूर करने के लिए तरबूज खाते हैं तो हमारी प्यास बुझती है। इस प्रकार से आप लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है विधायक किसे कहा जाता है। तो विधायक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपके पूरे 1 से लेकर 22 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और 22 से लेकर 26 तक के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द पार्ट 2 आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।